स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार बैंक के बारे में जिसका नाम फेडरल बैंक है। ये बहुत ही हाई पोटेंशियल ग्रोथ करने की क्षमता रखता है और आने वाले भविष्य में एक मल्टी बैगर बैंक साबित होने की भी क्षमता रखता है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। फेडरल बैंक इज एंगेज्ड इन बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,886 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इससे पता चलता है कि ये एक बहुत ही छोटे लेवल का बैंक है। करंट प्राइस है 54.60 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये मौजूद है। बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल है ये बैंक। ये एक 52 वीक का हाई और लो की बात करें तो 98 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है और 35 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है। 52 वीक मीन्स 1 ईयर। बुक वैल्यू की बात करें तो 74.34 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू है। तो ये अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। इससे ये स्टॉक एक बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। स्टॉक पी की बात करें तो 6.74 का स्टॉक पी है। डिविडेंड यील्ड 2.56% का है। ROCE 6.38% का है और ROE 11.13% का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की बात करें तो 15.66% का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है। अब आइए एक नज़र इसकी फाइनेंशियल की तरफ डालते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देश का सबसे बड़ा 8वां नंबर पे सबसे बड़ा बैंक है फेडरल बैंक, और नंबर 1 पे HDFC बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC बैंक का, तकरीबन 5,97,249 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC बैंक का। और फेडरल बैंक एक बहुत ही क्वालिटी का बैंक होने के बावजूद ये ओनली 55 रुपीज़ पे अवेलेबल है, जबकि इसके कंपटीशन के सारे बैंक बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे हैं। 1000 करोड़ पे HDFC, 1300 करोड़, 371 करोड़ ICICI, और सारा बैंक काफ़ी महंगा है फेडरल बैंक से। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है फेडरल बैंक में, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू पे है। और आइए एक नज़र डालते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो रेवेन्यू देखिए, साल दर साल इसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, 2009 में 3,315 करोड़ का रेवेन्यू था। 2010 में 3,600 करोड़, फिर 4,000, फिर 5,000, फिर 6,000, 7,000, 7,000, फिर 8,000, 9,000 एंड 11,000 एंड फाइनली जाके 2020 मार्च में इसका रेवेन्यू 13,590 रुपीज़ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है एक इतने छोटे बैंक के लिए। और फेडरल बैंक का साल दर साल जो है कि रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अब प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2009 में 472 करोड़ का था, जहां की बढ़ते बढ़ते 500, 700, 800 बढ़ते बढ़ते आज का जो रेवेन्यू है वो 1580 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इनका। फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट 1580 करोड़ का है, जो कि हर साल इनके प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में इन्होंने 13.98% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है। 5 ईयर में 12.66% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर में 15.66% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। तो सेल्स की भी ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपाउंडेड। और अब आगे पहलू की तरफ बात करते हैं तो इनका कुछ रिटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा फेडरल बैंक का चार्ट, और फेडरल बैंक का चार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। तो पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में इसने 1.30% का रिटर्न दिया है। पिछले -3.1 रिटर्न दिया है। इसका कारण एक ही है, बस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फरवरी 5, फरवरी 3, फरवरी 6 को इस 92.50 रुपीज़ पे अवेलेबल था 2020 में। बस एक महीना के अंदर अंदर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ये 37 रुपीज़ पे चला गया 24 मार्च 2020 को।
पर फिर भी जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और इसके बिजनेस बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, लोग लोन्स ले रहे हैं, तो इनकी जो बिज़नेस की कैपेबिलिटी है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, इनका प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये 57 रुपीज़ के प्राइस पे जुलाई में था और अभी 55 रुपीज़ की प्राइस पे है। तो मैं डेफिनेटली पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्टॉक 98 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के प्राइस पे विद इन 1 ईयर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत ही ग्रोइंग स्टॉक है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू करेंट प्राइस इज लेस दैन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से लो प्राइस पे मिल रहा है, जबकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई भी अच्छा स्टॉक अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिलता है। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। रिटर्न वर्सेस एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स की बात करें तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, और डिविडेंड कुछ उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो देखिए दिखा रहा है कि गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो स्टॉक जो है ओवरबॉट अपने जोन में नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा हम लोगों को इस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। पी रेशियो इसका 7.03 का है, जबकि सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर का पीई 20.85 का है, तो अपने पी रेशियो में भी काफ़ी सस्ता प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। फॉरकास्टिंग एंड रेटिंग की बात करें तो 78% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। 78% एनालिस्ट इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं, और ये है इसका लोगो, कंपनी का प्रोफाइल फेडरल बैंक का। तो आप सब इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बैंक के बारे में। और अब हम लोग नेक्स्ट पहलू की ओर बढ़ते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, किस किसने इसके शेयर को होल्ड करके रखा है। तो म्यूचुअल फंड ने 25.6% की होल्डिंग रखी है, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 30.9% की होल्डिंग रखी है, अदर इंस्टीट्यूशन ने 11.5% की होल्डिंग, और पब्लिक जैसा कि हम लोग और आप लोग जैसे आम जनता जो है 31.9% की होल्डिंग रखे हैं। तो इसका होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। और अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से बड़े स्कीम म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि इसमें अपना होल्डिंग बरकरार रखे हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल ने भी इस स्टॉक में, इस फेडरल बैंक के स्टॉक में अपना होल्डिंग रखा है। 4.86% की हिस्सेदारी ICICI बैंक ने, प्रूडेंशियल बैंक ने खरीदी है। और इसका लेटेस्ट बाइंग देख लेते हैं तो जून 2020 में इन्होंने, अभी इस जून के क्वार्टर 2020 में इन्होंने खरीदारी की है फेडरल बैंक की। और उसके बाद हम आगे जानते हैं रिलायंस कैपिटल, HDFC ट्रस्टी, SBI, DSP और कोटक बैलेंस्ड एडवांस फंड। तो इसमें भारत के ढेर सारे बड़े फंड हाउसेज या म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी, LIC ने भी 4.61% की होल्डिंग बरकरार रखी है। इन्होंने भी इस स्टॉक को जून के क्वार्टर में खरीदा, फिर मार्च के भी क्वार्टर में खरीदा। तो इस होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से ये पता चलता है कि मतलब इतने सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और फंड हाउस का भरोसा इस बैंक पर अभी भी बना हुआ है। और ये इसलिए, अब आप सोचिए कि ये जब फंड हाउस इन्वेस्ट करते हैं तो ये अपने पूरे रिसर्च के साथ, रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में हाथ लगाते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो HDFC, रिलायंस या ICICI जैसे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है तो ज़रूर इसमें कुछ बड़ी बात होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश के सबसे बड़े जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि देश के वॉरेन बफेट भी कहे जाते हैं, उन्होंने भी इस स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग रखी है। ये देखिए, ये राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे आप दिख रहा है हिस्टोरिकल शेयर होल्डिंग डिटेल ऑफ राकेश झुनझुनवाला इन फेडरल बैंक। इन्होंने 2016 से ही खरीदारी करना स्टार्ट किया और 2016 में भी खरीदा, 17 में भी खरीदा, 18 में भी खरीदा, 19 में भी खरीदा। मतलब हर साल क्वार्टर दर क्वार्टर ये अपना होल्डिंग फेडरल बैंक में बढ़ाते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर बनने का क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल रखे हैं। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उन लोगों का पैसा कभी भी डूबे।
तो और वो लोग काफ़ी हाई लेवल का रिसर्च करते हैं, सीधा कंपनी में घुस करके रिसर्च करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस बैंक पर भरोसा कर सकते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ये मैं अपनी राय रख रहा हूँ। और पर आपको सुननी सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग की करनी चाहिए जो आपका दिमाग बोले। तो 348.4 करोड़ रुपीस का स्टॉक, फेडरल बैंक का स्टॉक राकेश झुनझुनवाला ने खरीद के रखा है। 3.18% की होल्डिंग इन्होंने रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 6,23,21,060 शेयर की होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी के पास है फेडरल बैंक की। अब हम आगे इसके अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं तो और देखते हैं इसके कुछ न्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक का जो टारगेट प्राइस आईसीआईसी सिक्योरिटी ने रखा है वो 70 रुपीज़ का है। तो आने वाले समय में, मतलब शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म का ये टारगेट है और 70 रुपीज़ का इसका टारगेट आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने रखा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और हम ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। आप इसमें अपना थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगा सकते हैं। मतलब आप इसमें आप 50 शेयर या 20 शेयर को ख़रीद के रख सकते हैं और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू पे है। विद इन 1 ईयर मैं बेट के साथ कह सकता हूँ कि ये 100 रुपीज़ के लेवल पे मतलब जाएगा ही। और ये शॉर्ट टर्म का टारगेट जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने दिया है वो 70 रुपीज़ का है। तो धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।